खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छता अभियान चला रही है, जिसको सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। इस समय मौजूद है ताहिरपुर गांव, जहां पर नगर निगम का विद्यालय और स्वयं पार्षद आकर जो स्वच्छता अभियान को गति दे रहे हैं, साथ ही साथ संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम सबको स्वच्छ रहना है और साथ ही साथ जो स्वच्छता है उसको भी अपने पास रखना है। सीधे ले चलते हैं, पार्षद जी से बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज सेवा पखवाड़े के तहत कहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या कार्यक्रम है? सर, ये 150 साल पुराना गांव ताहिरपुर गांव है, जहां पर दिल्ली नगर निगम का स्कूल है। यहां से बच्चे बढ़ के बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, लेकिन स्कूल बहुत बड़ा होने के कारण से, सफाई कर्मचारियों की कमी के कारण से ये सारा स्कूल गंदा पड़ा हुआ था। यहाँ की जो पार्षद प्रतिनिधि जो मैंने बना रखे हैं, जो सहयोग कर रही हैं, किरण जायसवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में आज स्वच्छता अभियान है। और यहाँ के प्रिंसिपल महोदय का कहना है कि ये कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी है जो ऊपर टॉयलेट देखती है और नीचे ग्राउंड देखती है। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता आज स्वच्छता अभियान कर रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन पर, क्योंकि सेवा पखवाड़ा है। इस स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो डाउन टू अर्थ हैं, गरीब हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ये बीमारियां ना हो। मोदी जी का कहना भी है कि मेरा देश स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा तो मेरे नागरिक स्वस्थ रहेंगे, तो ये जो आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे, इसी कारण से समय समय पर ऐसा अभियान चलाते हैं। क्यों स्वच्छता अभियान ही क्यों आप चुन रहे हैं? और भी कुछ कर सकते हैं, स्कूल में आप आए हैं, लेकिन जो फ्रंट रो थी वो तो सही थी, बैक लेन कहीं ना कहीं कमी है। निश्चित तौर पर जो सामने दिखाई देता है वो तो साफ सभी रखते हैं, लेकिन जो पीछे छूट गए, ये समाज में जो पीछे छूट गया उसको हमने उठाना है। तो आज पीछे स्कूल के पीछे की सफाई हम सब कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे निर्देश दिए गए, यहाँ पर प्रिंसिपल महोदय से भी आग्रह किया गया है कि पीछे का भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम कूड़ा पीछे फेंकते हैं। तो निश्चित तौर पर आगे से साफ स्कूल रहेगा और जो 100 साल 150 साल पुराना गाँव उसकी गरिमा बनी रहेगी। किरण जायसवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? पार्षद प्रतिनिधि आप बने हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहेंगे? मैं पार्षद प्रतिनिधि भाई साहब ने मुझे बनाया है, तो मैं उसके लिए उनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद जी ने प्रतिनिधि बनाया, उसमें हमें एक ताकत मिल गई है कि हम लोग अपने काम करवा सकते हैं। स्कूल में हम समय समय पर आकर यहाँ पे सफाई का ध्यान रखते हैं और बच्चों पे भी सेक्स एजुकेशन देते हैं बच्चों को, या बच्चों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। कुछ स्पेशल चाइल्ड्स है उनको भी हम आके यहाँ पे मोटिवेट करते हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि हमें एक पार्षद प्रतिनिधि बनाया गया है और इससे हमारा उद्देश्य क्या है? आप स्वच्छता पखवाड़ा आज चला रहे हैं। उद्देश्य यही है कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमें अपना देश स्वच्छ साफ सुथरा रखना है और इसीलिए हम सिर्फ मोदी जी हमें राह दिखा सकते हैं, लेकिन उस राह पर चलना तो हमें ही है। तो इसलिए हम लोगों ने सफाई अभियान चुना। रीना जी, क्या कुछ कहेंगे, क्या उद्देश्य है आज स्वच्छता? आज स्वच्छता पर मैं बता रही हूँ कि देखिए हमारे पार्षद जी खुद कर रहे हैं सफाई। अब उनके चेहरे पे पसीना है, सब है, वो कर रहे हैं, वो एक जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। वो तो रोज करने नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ जो भी एमसीडी के कर्मचारियों, सबको एक तरह से जागरूक कर रहे हैं कि आप सफाई पर ध्यान दें। और स्वच्छता हमारी सबसे पहली पीढ़ी है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। मोदी जी, क्या संदेश यहाँ बच्चों को भी आप देंगे? पहले तो हम अपने मोदी जी का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारे को ये राह दिखाई है। उसके बाद रेखा गुप्ता जी हैं, हमारे पार्षद जी हैं, जो सफाई अभियान में हमेशा हिस्सा ले रहे हैं रेगुलरली, और हम भी यही करते हैं कोशिश की सारी तरफ सफाई करें। जैसे आप अपने घर में करते हैं, वैसे स्कूल में बच्चों को हम आकर के बताना चाहते हैं कि हाँ, आप अपने घर को, अपने स्कूल को साफ रखें ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। जब बीमार नहीं पड़ेंगे तो अच्छा लगेगा सबको, और स्वच्छ भारत होगा तो बच्चे भी स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे सब। हमारे साथ प्रिंसिपल भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल मैम है, मैम क्या कुछ कहेंगी? एक अभियान आपके स्कूल परिसर में चलाया जा रहा है, कैसे देखती हैं? हाँ, बहुत अभियान सर बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक सफाई कर्मचारी की जरूरत है यहाँ पर बहुत ज्यादा। तभी स्कूल की सामने सफाई हो जाती है, लेकिन वो ये पीछे का जो पोर्शन है वो छूट जाता है कहीं ना कहीं। और ये डेली का है, डेली चाहिए हमें कि एक चाहिए हमें सफाई। हमारे पास सफाई कर्मचारी की कमी है सर, ठीक है, तो एक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। पाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली, हम स्वच्छता के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी का कल जन्मदिन था और स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़े में हम कोई भी कहीं भी गंदगी नहीं रहने देंगे, सब गंदगी को साफ कर रहे हैं। आज हम नगर निगम के स्कूल ताहिरपुर में है और यहाँ जो पीछे की तरफ
कुछ गंदगी इकट्ठी थी, कुछ इनकी लापरवाही थी, उस सबको पार्षद जी के साथ पार्षद जी ने खुद यहाँ से साफ किया है और आगे से बच्चों को समझाया है और टीचर से बात हुई है, कोई अगर कमी है किसी चीज की तो उसको हम पूरी करेंगे और इसको साफ सफाई करा करेंगे। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि अभी आपने देखा था किस तरीके का माहौल था और अब पार्षद और अन्य जो साथी हैं उन्होंने अपना श्रमदान दिया, तो किस प्रकार से यहाँ की तस्वीर है। अब बिल्कुल एक स्वच्छ और एक सुंदर वातावरण है यहाँ पर, आप कुछ देर ठहर भी सकते हैं क्योंकि जो गंदगी था वो सेवा पखवाड़े के तहत हटा दी गई है और लगातार कर्मचारी अपना काम कर रहे हैं जिससे कि इस स्कूल को और सुंदर बनाया जा सके। कैमरामैन विनोद के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।